हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टॉप रिएक्शन। स्टॉप रिएक्शन को हम स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी स्टॉप रिएक्शन एक कंडेंसेशन रिएक्शन का ही टाइप होता है। इस सबसे पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। दिस रिएक्शन इज ए कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन डाई एल्किल सक्सिनेट एंड एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी ले सकते हैं, उससे रिएक्शन कराते हैं। डाई एल्काइल सक्सिनेट कैसे बनता है? जैसे ये सक्सिनिक एसिड होता है जिसमें 4 कार्बन्स होते हैं और दोनों तरफ COOH लगा होता है, तो उसे बोलते हैं हम सक्सिनिक एसिड। जब इसमें C2H5 कोई एल्काइल ग्रुप और लगे, H+ को हटा के एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, जैसे इसमें C2H5 लगे दोनों तरफ, तो इसको बोलते हैं डाई एल्काइल सक्सिनेट। इसकी रिएक्शन हम एल्डिहाइड या कीटोन्स यानी किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड से करते हैं। जैसे ये इन प्रेजेंस ऑफ बेस, किसी बेस की प्रेजेंस होती है, जैसे ये सभी बेस हमने लिए हैं, इसकी प्रेजेंस होती है। कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड लेते हैं या NaOET लेते हैं टू फॉर्म साल्ट्स ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड की एस्टर के हमें साल्ट मिलते हैं। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर होते हैं उसके साथ उसके हमें साल्ट मिलते हैं। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये हमने कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स लिया, जैसे एल्डिहाइड कीटोन्स कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ हमने कीटोन ले लिया। इसकी रिएक्शन हम डाई एल्किल सक्सिनेट से करते हैं। सक्सिनिक एसिड का हमने डाई एल्काइल H+ को हटा के दोनों तरफ हटा के डाई एल्काइल लिया, तो यहाँ से H2 और ये H2O निकल जाता है, तो ये दोनों बीच में डबल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। C डबल बॉन्ड और ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता है। और बाकी जो CH2 C2H5 ऐसे ही सेम आता है यहाँ पे। और ये जो C2H5 है इसकी जगह पे K आ जाता है। यानी जो पोटेशियम हमने जो स्टार्ट में बेस लिया था, पोटेशियम आयन का बेस लिया था, तो यहाँ पर K आ जाता है। और जो एक C2H5 बचता है वो यहाँ पर ऐसा बच जाता है। इस तरह से रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन के लिए हम मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में इनोलेट फ्रॉम डाई इथाइल सक्सिनेट अटैक्स द कार्बोनिल ग्रुप। जो डाई इथाइल सक्सिनेट है वो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता है, फॉलोड बाई साइक्लाइजेशन टू गिव लैक्टोन। एक साइक्लाइजेशन यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है और एक लैक्टोन बनाता है, इंटरमीडिएट के रूप में लैक्टोन बनाता है। लैक्टोन देन अंडरगोज बेस कैटेलाइज्ड रिंग ओपनिंग टू गिव साल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाफ एस्टर। तो ये लैक्टोन है वो लास्ट में रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है और अनसैचुरेटेड एस्टर का एक साल्ट बनाता है। तो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले ये कार्बोनिल कंपाउंड के रूप में हमने कीटोन लिया, तो इस तरह से टूटेगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर माइनस चार्ज आया और कार्बन पे प्लस चार्ज आया। इसकी रिएक्शन हम डाई एल्काइल सक्सिनेट से करते हैं। डाई एल्काइल सक्सिनेट है, इससे जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें से H+ निकलता है, H+ के रूप में निकलता है और इस पर माइनस बचता है। इसकी रिएक्शन जब हम कीटोन से कराते हैं तो इसके जो माइनस चार्ज है उस पर इसका H+ और माइनस जुड़ते हैं, यानी कि ये जो CH पे जो माइनस चार्ज है वो R2C जिस पे प्लस चार्ज है उससे आके जुड़ता है। तो CH पे प्लस चार्ज था, जिस CH पे माइनस था ये R2C से आके जुड़ा और इससे O- जुड़ा है। और ये जो COOET यानी C2H5 था ये सेम ऐसे आ गया, और बाकी ये CH2 C2H5 यहाँ पर आके जुड़ जाता है। अब जो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है वो, और ये जो C2H5O है, ये C2H5O माइनस के रूप में निकल जाता है, तो इस कार्बन पे प्लस बच जाता है। और इस कार्बन पे जिस पे प्लस है ये ऑक्सीजन यानी माइनस ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन वाले पे आके जुड़ता है, तो O पे माइनस है, इस पे C पे प्लस है, इन दोनों पे जुड़ता है तो प्लस और माइनस जुड़ के यहाँ एक बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से ये C डबल बॉन्ड O पहले से था प्रेजेंट और ये O- ये C और O के बीच में बॉन्ड बनता है, तो इस तरह से यहाँ बॉन्ड बन जाता है। और कार्बन कार्बन के R ये कार्बन ये दोनों Cr2 हैं, तो ये आके ये जुड़ा है इस तरह से। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लैक्टोन के नाम से जानते हैं। जो यहाँ हमने लैक्टोन लिया था वो ये इंटरमीडिएट है जिसे लैक्टोन कहते हैं। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर दोबारा टूटती है, रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है, यानी ये जो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटता है और ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के पास आके शिफ्ट होता है। तो इसके पास ये बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड टूटने पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया तो इस पे प्लस चार्ज आता है, तो इस पे
ये प्लस चार्ज आता है और H प्लस निकला था तो यहाँ माइनस बचा, माइनस और प्लस मिलके डबल बॉन्ड बनाते हैं। तो इस तरह से इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाता है और जो C डबल बॉन्ड O माइनस है वो यहाँ C डबल बॉन्ड O माइनस के रूप में रहता है और इससे जो C डबल O C2H5 यहाँ जुड़ा था ये इसी तरह से यहाँ जुड़ता है। अब इसकी रिएक्शन हम किसी आयन से कराते हैं। स्टार्ट में हमने बेस के रूप में अगर पोटेशियम आयन लिया था तो पोटेशियम आयन से कराते हैं तो K प्लस यहाँ जुड़ जाता है तो COO बन जाता है। अगर हमने Na लिया, सोडियम लिया हमने बेस के रूप में, उसका कोई कंपाउंड लिया है तो यहाँ पर Na जुड़ जाएगा। इस तरह से ये स्टॉप रिएक्शन है जो इसका जो यहाँ एक प्रोडक्ट बनता है, लास्ट में स्टॉप रिएक्शन का प्रोडक्ट बनता है। तो जिस तरह से हमने रिएक्शन में भी देखा था कि कार्बोनिल कंपाउंड की जब रिएक्शन हमने डाईइथाइल सक्सिनेट से कराई थी तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बना था रिएक्शन में वही प्रोडक्ट हमें मैकेनिज्म से भी मिलता है। तो इस तरह से ये स्टॉप कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो हम मैकेनिज्म में भी देखते हैं, मैकेनिज्म में भी जिस तरह से हमें ये मिला था कीटोन की रिएक्शन हमने इससे कराई थी तो ये प्रोडक्ट मिला था। तो इस तरह से स्टॉप रिएक्शन कहलाती है। स्टॉप रिएक्शन में हम यही देखते हैं कि इसमें जो प्रेजेंस होती है वो हमें बेस की लेनी होती है।